बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानी का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान की ट्रेन बलूचिस्तान में BLA की जानिब से हाईजैक की गई है, इसके पीछे अफगानिस्तान और इंडिया का हाथ है। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है और BLA को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर सपोर्ट किया है, ट्रेन किया है और फंडिंग दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में PLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें लगभग 300 से लेकर 350 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी थे। BLA ने लोकल या आम आदमी को तो छोड़ दिया और औरतों बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा है और पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ कुछ ऑपरेशंस किए हुए हैं। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए लड़ाके लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ न रहकर एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं जो बलूचिस्तान होगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो भी ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं बलूचिस्तान में, इसमें भारत और अफ़गानिस्तान के लोगों का हाथ है। इस पूरी घटना का ISPR और पाकिस्तानी पब्लिक भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो। तो पता ही होगा ना, ठीक है। दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है। लेकिन अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया। तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। मेरी बात सुने, बात पता कि जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा, इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था। आपने जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन से, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला। वैसे अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा, बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा, ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, बाद वो तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे नहीं, हैं, जो जिसका काम है लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना। बिल्कुल तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमूआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा अच्छा, तुम्हारे तो फिर हम दोस्त क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं? हम सऊदिया को आयरन फ्रेंड बोले ना। हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर, मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं है? तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है। ऐसे मुल्क तो दुनिया में किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल। अफगानिस्तान में बिल्कुल किसी हद तक में, एक मिनट, अच्छा, किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है। अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है? ये सारे इन्हीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है, अब बताया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम वाकयात पर? जी, सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं, एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत मैं करता हूँ।
और जहाँ जहाँ भी जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, जो इंसानियत को समझते हैं वो इस चीज़ की मजम्मत करेंगे। किसी भी बच्चों को ढाल बना के, औरतों को ढाल बना के वो जंग नहीं लड़ी जाती। देखिए, नो डाउट, पहले मैं बात BLA की आपने की बलूचिस्तान में, मैं उसको पहले आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं। देखिए, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है कि आप एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर ले। देखिए, आखिर मिसिंग पर्सन है कौन, ये तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। आखिर कोई आम मिसिंग पर्सन तो नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूं, और कोई लोग क्यों नहीं है? आखिर वही लोग क्यों मिसिंग पर्सन है जिनके लिए वो एहतजाज करते हैं? वो मिसिंग पर्सन है जो लॉ के ऊपर जाने, वो जो समझते हैं हम कानून से ऊपर है, जो समझते हैं कि यहाँ पर रियासत की कोई रीट नहीं है, हमारी अपनी रीट है, हम उसको कायम करेंगे। ये बात को याद रखना, ये खाली पाकिस्तान नहीं है कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है, पूरा एक उनका एक जो मगरिब की साइड है, वहां पर वो एक ऐलान भी करते हैं कि भाई हम वजीर आजम है, ये हमारी असम्बली है, हम यहाँ देखिए हर जगह पे चलती है। हमारे पड़ोस में खालिस्तान की तहरीक चलती है, वहां पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई है, वहां पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई है। हमारा पहला वाकया नहीं, हमारा पहला वाकया इस वजह से है कि हमें 70 साल में इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला। ये एक दिल खराश वाकया था, उन्होंने पहाड़ों के अंदर इसको रोका। अगर वो इतने ही ताकतवर होते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने क्यों ना आ जाते? और दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को भरपूर जवाब देना चाहिए, इदारों को भरपूर जवाब देना चाहिए। देखिए, हम उनके सियासी लोगों को तो हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं, हम आर्मी को भी कर सकते हैं। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की आर्मी है, मेरे मुल्क के इदारे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम उनको बैक करने का वक्त आता है, जहां पर मुल्क के पाकिस्तान को बैक करने का वक्त आता है, तब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हो। ये किसी डर की वजह से बैक नहीं किया जाता, ये एक मुहब्बल वतन होने का ये सबूत दिया जाता है कि भाई बॉर्डरों की जब हिफाजत होगी, जब हमारे ह्यूमन राइट की बात होगी, फिर हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं है कि वो बॉर्डरों के ऊपर शहादतें देते रहे और हम उनके खिलाफ यहाँ पर बकबक करते रहे, ये नहीं चलेगा। हमें सुनने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ये हो, भाई अगर आप अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ, जो बंदा ये इस चीज़ के कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि भाई आपका सॉफ्टवेयर है, ये वो बात करे, उसको ये पहले अपने गिरबान में ये झांकना चाहिए कि जब तेरे मुल्क की आर्मी के साथ ये हो रहा होगा, फिर तू क्या करेगा? ये सॉरी टू वर्ड, ये मैंने तूत लगी इस वजह से उस बंदे को मैंने जस्ट पैगाम दिया। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपके मुल्क के हालात इस तरह नाजुक होंगे? आप अपने मुल्क के साथ स्टैंड करेंगे। और यहाँ पर ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो TTP है ना, ये अफगानिस्तान से नहीं पली, इसको हमने पाला है, खुद हमने पाला है, हमने अपने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। किसी मुल्क के अंदर भी देख लें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब महाजिरीन को पनाह दी जाती है ना, तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं, वो कैंपों के अंदर रहते हैं। उनके लिए एक एरिया की होता है कि आपने फलां एरिया के अंदर है ना, आप इससे बाहर नहीं जाते। हम पाकिस्तानी खुले दिल की आवाम, हमने पूरा अपना पाकिस्तानी खोल दिया। ये सबसे बड़ी, ये बुरी हरकत थी उस वक्त के जो भी थे, चाहे उस वक्त के इदारों ने ये फैसला किया, चाहे उस वक्त के हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि हम अफगानियों को खुलेआम छोड़ दें, और वो बदमाश बन गए। पकड़ना चाहिए। जहाँ तक बात आपने की है बलोच लिबरेशन आर्मी की, तो मैं बलोच लिबरेशन आर्मी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि हमारी सिर्फ एक आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। सर, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करें, और जो लोग ऐसे शर पसंद और ऐसी फितना अंगेज वारदातें कर रहे हैं, उनको विद आयरन हैंड्स जो है ना, वो कानून की रिट कैम करके उनको सर, यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी बनी तो बनी क्यों? इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं कोयटा जा रहा हूँ, तो मेरा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। मुझ जैसे बंदे को या एक आम सिपाही को अगवा कर लेना, ये कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। बलोचियों को पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों है? नफरत जो है ना, वो मुझे तो किसी से नफरत नहीं है, मैं पंजाबी हूँ। बलोचियों को क्यों हमसे नफरत है, पंजाबियों से क्यों नफरत है? मेरा किसी बलोची के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, नाम आपका? राना मोहम्मद इसहाक। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। और जबरदस्त, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इस बारे में जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये थोड़ा है भी मतलब कि वकीलों के रिलेटेड के, यही बेहतर बता सकते हैं। सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि BLA, आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के हालात कितने खराब चल रहे हैं। इस टाइम पूरी दुनिया के आगे हम मजाक बन चुके हुए कि हमारे मामलात अंदर के सेटल नहीं हो पा रहे। बलूचिस्तान के अंदर हम देखें तो ये क्या इशू नजर आ रहा है आपको? ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये क्या, वो क्या चाहते क्या है, क्या लगता है आपको एज अ पाकिस्तानी? देखिए, एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि स्टेट फेलियर तो इसमें है। रियासत
बशमूल पंजाब बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह उनके हकूक नहीं दे सकी जिस तरह देने चाहिए। ओके, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो तशद्दुद पसंदाना रवैया है और एक आम आदमी को, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं कोयटा जा रहा हूँ तो मेरा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, मुझ जैसे बंदे को या एक आम सिपाही को अगवा कर लेना ये कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। गन के ज़रिए कभी भी आप अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपने अगर अपने मसाइल हल करने हैं तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका जो है वो डेमोक्रेटिक है। बलूचिस्तान को अगर फॉर एग्जांपल वो आज़ादी ले भी लें तो व्हाट विल दे गेट? मेरे ख्याल में वो फिर इससे ज़्यादा बुरे हालात में हो जाएंगे अपने सरदारों की वजह से। अब आप देखें कि बलूचिस्तान के सरदार तो हुकूमती ओहदे भी एंजॉय करते हैं, वो बड़ी अपोजिशन में भी हों तो वो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। वो लाहौर भी आके घूम फिर जाते हैं, पूरी दुनिया में फिरते हैं, पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। लेकिन हमारा जो एक आम बलोच लड़का है जिसको ये समझा दिया गया कि नहीं तुम्हारे वसाइल पे काबिज है। देखिए दुनिया में किसी भी मुल्क में जितने भी ज़्यादा वसाइल क्यों ना हो, जब तक वहाँ के लोग मेहनत ना करें, बिलखसूस मकामी लोग मेहनत ना करें, वो उन वसाइल का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही। तो हमारे बलोच भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि वो तालीम हासिल करें और अपने वसाइल को संभालें।